हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बीओडी एंड सीओडी। तो चलिए देखते हैं कौन से पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो उसका नाम ही है। तो सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म ही लिख सकते हैं। बीओडी मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड सीओडी मीन्स केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद आप उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने मेरे वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि बीओडी क्या है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया टू डिकम्पोज और स्टेबिलाइज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। मीन्स कि जो भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको जो बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको डिकम्पोज करते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म, इनटू CO2 एंड H2O। तो उस डिकम्पोजिशन के दौरान उनको जितना भी ऑक्सीजन चाहिए उसे बोला जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मीन्स टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हुआ, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हुआ जो किसके द्वारा किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये दो पॉइंट आपके हो गए बीओडी के फेवर में। अब आप सीओडी क्या है, तो इट इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय केमिकल, मतलब केमिकली ऑक्सीडाइज करवाना है आपके ऑर्गेनिक मैटर को। और ऑर्गेनिक मैटर दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब बैक्टीरिया सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है थ्रू केमिकल वो बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। मीन्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली डिकम्पोज और स्टेबिलाइज और ऑक्सीडाइज द बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो आप बोल सकते हैं वो टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन कैसा हुआ, वो केमिकल ऑक्सीडेशन है विच इज परफॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी हम देखेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो अभी अब आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है बीओडी का वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्रोसेस जो पूरा होता है वो केमिकल के द्वारा होता है। तो अगर हमको बीओडी मेजर करना है तो हमको बीओडी बॉटल लेनी पड़ती है। तो दिस इज द बीओडी बॉटल जो 300 ml कैपेसिटी की होती है। उसके अंदर हमको सैंपल डालना होता है डाइल्यूशन करके या डायरेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द बीओडी वैल्यू, और उसको इंक्यूबेट करने के लिए 5 दिन के लिए रखना पड़ता है इंक्यूबेटर में। सो दिस इज द बीओडी इंक्यूबेटर। तो आप इक्विपमेंट में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे बीओडी इंक्यूबेटर यूज हो रहा है, और बीओडी का बॉटल हमको चाहिए जिसके अंदर हमको सैंपल लेना है और जिसको 5 दिन के लिए इंक्यूबेशन के लिए रखना है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पर यह स्टैंडर्ड कंडीशन है जो ब्रिटिश कोड के द्वारा दिया गया है। लेकिन फॉर इंडियन कंडीशन इट इज मॉडिफाइड टू 3 days एट 27 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि इनिशियली आपने सैंपल लिया और इनिशियल डीओ आपने फाइंड आउट किया। मीन्स आज आपका ऑक्सीजन डीओ सपोज 8 mg/L है, फिर आपने 5 days या 3 days के लिए उसको इंक्यूबेशन में रख दिया एट 20 डिग्री और 27 डिग्री, और आफ्टर 5 days आपका बीओडी आपका डिजोल्व ऑक्सीजन आया 4 mg/L। मतलब आपका 4 का डिफरेंस जो है उससे आप आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड निकाल सकते हैं। मतलब जो भी डिफरेंस इन डीओ आया, डिप्लीशन इन डीओ आया, दैट इज ड्यू टू बैक्टीरिया जिन्होंने वो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज किया एंड डीओ को यूज किया, मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज किया, और वो ही डिजोल्व ऑक्सीजन का डिफरेंस आपको बीओडी देता है। मतलब बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन चाहिए टू डिकम्पोज अवर ऑर्गेनिक मैटर। जबकि सीओडी में हमको ऐसे सीओडी की ट्यूब्स लेनी होती है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट्स लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 एंड कुछ कैटालिस्ट हम लेते हैं और उसको बॉईल करते हैं इन दिस सीओडी रिएक्टर। तो यहाँ पे बॉइलिंग मिक्सचर जो होता है इट कैन डिग्रेड ऑलमोस्ट ऑल द बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, और उसके बाद इक्वेशन के थ्रू हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जान सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन चाहिए टू केमिकली डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर। तो उसे हम सीओडी बोलते हैं। तो वो हम सीओडी रिएक्टर से पूरा प्रोसीजर जो हम करते हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट 3 hours लगते हैं। सो यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड का भी एक आप ऑप्शन डाल सकते हैं। तो बीओडी आपको जैसे पता है 5 days एज पर स्टैंडर्ड कंडीशन और 3 days एज पर इंडियन कंडीशन टू ऑब्टेन द रिजल्ट। ये थोड़ा लंबा टाइम पीरियड है, जबकि सीओडी हमको 3 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अभी जैसे आपको पता है कि बैक्टीरिया तो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ही डिकम्पोज कर पाएंगे, तो वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ही देंगे, जबकि सीओडी दोनों देगा, बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। सो डेफिनेटली अगर आप वैल्यू निकालें सेम सैंपल की तो नॉर्मली आपका बीओडी सीओडी से कम ही आएगा। एट द मोस्ट सेम आ सकता है बट जनरली
वो सीओडी से कम आएगा, क्योंकि वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंस देगा, जबकि सीओडी दोनों देगा, बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसकी वजह से उसका वैल्यू हायर होगा सीओडी का एज कम्पेयर टू बीओडी, क्योंकि उसमें ज़्यादा पॉल्यूटेंट होंगे। अभी एप्लीकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के लिए बीओडी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते अगर हमको, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर है नॉर्मली उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको उसमें पहले प्री ट्रीटमेंट देना होगा अगर आपको बीओडी टेस्ट करना है तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए बीओडी से ज़्यादा सीओडी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि बीओडी में जो बायोलॉजिकल लाइफ है उसके साथ वो इंटरफियर होता है, दिस टॉक्सिक सब्सटेंस इंटरफियर करता है, इसीलिए हम ज़्यादातर सीओडी प्रीफर करते हैं। सो कॉमन यूज़ कहाँ पे है, तो नॉर्मली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो भी साइज़ है डिफरेंट यूनिट्स का, जैसे हम एरोबिक ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, तो वो यूनिट की साइज़ फाइंड आउट करने के लिए कि बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन चाहिए, उसकी एफिशिएंसी के कितना बीओडी रिमूवल हुआ, तो ट्रीटमेंट यूनिट की एफिशिएंसी और साइज़ फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मली बीओडी यूज़ होता है। जबकि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के लिए और हैवीली पॉल्यूटेड वाटर जिसमें बीओडी नहीं बट केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत हाई हो, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा हाई हो, उसमें हम सीओडी यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली इंडस्ट्री में बीओडी और सीओडी ज़्यादा यूज़ होता है, पर सीओडी और बीओडी का एक रेशियो निकाला जाता है जिसके हिसाब से आप जल्दी से आप 3 घंटे के अंदर सीओडी कर सकते हैं, और आपके पास प्रॉपर रेशियो हो तो उसके हिसाब से आप बीओडी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, तो आप सभी उस पॉइंट्स एग्जाम में लिख सकते हैं, और बीओडी और सीओडी का कॉन्सेप्ट भी आपका इससे क्लियर हो गया। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स, ऑल्सो कमेंट भी कर सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं की है तो। थैंक यू सो मच।